बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मुफ़रद और मुरक्कब के कंसेप्ट की। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? मुफ़रद और मुरक्कब की डेफिनेशन पढ़ी हैं। एक तरीका ये होता है चीज़ों को चेक करने का कि आप अलामात देखते हैं। वो अगले चैप्टर में जाएंगे तो हम अलामात देखेंगे। ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि कल भी मैंने आपको करवाया था, फ़ायदा हुआ था ना आपको? हाँ जी, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप जो तारीफ़ें पढ़ते हो, तारीफ़ात, तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो और तारीफ़ात आप ख़ुद भी कर सकें। तारीफ़ात आप ख़ुद भी कर सकें। अगर आपको डेफिनेशन भूल जाती है, रट्टा लगाया हुआ जी, रट्टा लगा ली है, अब डेफिनेशन ही भूल गई है, भाई बंदा अपना कोई माइंड सेट भी इस्तेमाल कर ले। तो जब आप ऐसे तारीफ़ें चेक करोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक फितरती सलाहियत पैदा हो जाती है, एक मलका पैदा हो जाता है, एबिलिटी पैदा हो जाती है और बंदा उसकी मदद से ख़ुद चीज़ों को डिफ़ाइन करता है, ख़ुद तारीफ़ात बनाता है, तारीफ़ें करता है। समझ आइए बात? हाँ जी, तो चलें हम मुफ़रद मुरक्कब देखेंगे। और मुरक्कब में हमने क्या पढ़ा हुआ है? मुरक्कब की दो किस्में पढ़ी है, मुरक्कब मुफीद और गैर मुफीद। वो देखेंगे अगर मुरक्कब में कोई चीज़ आती है। और अगर मुफ़रद है तो मुफ़रद की जो मतलब तारीफ़ें पढ़ी हैं, हम उन तारीफ़ों को अप्लाई करेंगे कि वो तारीफ़ें, उन तारीफ़ों के मुताबिक ये लफ्ज़ कैसा है, ताकि जो लोग जिनको अच्छा नहीं समझ आया मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएँ, वाज़ेह हो जाएँ। एक ताराबा, वो करीब आ गया, इसका क्या तर्जुमा है? वो करीब आ गया। तो इसमें वो करीब आ गया। अब आप ये देख लें, एक माना है कि एक से ज़्यादा मानी है, एक से ज़्यादा मानी है। वो करीब आ गया, दो मानी है ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लफ्ज़ भी दो हैं, यहाँ पे लफ्ज़ भी दो हैं, तो ये मुरक्कब है। और मुरक्कब क्या होता है कि एक से ज़्यादा अल्फाज हों, वो मुरक्कब है। और जब एक से ज़्यादा अल्फाज होते हैं तो मानी भी ऑटोमेटिक ज़्यादा होते हैं। समझ आई है? तो ये एक ताराबा ये मुरक्कब है, ये मुफ़रद नहीं है। और हमें कैसे पता चला? क्योंकि जब हमने इसको ट्रांसलेट किया तो हमने कहा वो करीब आ गया। वो जिसकी बात हो रही है वो, ये एक अलग चीज़ है। करीब आना ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो अब इसमें मुरक्कब में अगर हम जब जाते हैं तो दो चीज़ें देखते हैं, मुरक्कब मुफीद है या गैर मुफीद है। ये मुरक्कब मुफीद है कि गैर मुफीद है? ये गैर मुफीद है। हाँ, ख़बर दी जा रही है ना, तो ये मुरक्कब मुफीद है। दो चीज़ें देखनी है, अगर आपसे मुतालबा किया जा रहा हो करो ना करो, ये वाला मुतालबा, ठीक है। तो सिंपल, या फिर ख़बर दी जा रही हो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, तो इस तरह की अगर बात हो वो मुरक्कब मुफीद होता है, वो मुरक्कब मुफीद होता है। और अगर ये सूरत ना हो वो मुरक्कब गैर मुफीद है। तो ये मुरक्कब कौन सा है? मुफीद है। गैर मुफीद किसने बोल दिया फिर दोबारा से? ये मुरक्कब मुफीद है, ठीक है। हम वो से मुराद वो लोग। हाँ जी, माना एक है ना, और भाई लोग मुराद है ना, वो वाले, वो यानी लोग, माना एक है ना, इसका मतलब ये है कि लफ्ज़ भी एक है, ठीक है। तो ये मुफ़रद है, मुरक्कब नहीं है, मुफ़रद भी है। बताता हूँ अभी बताते हैं। अब जब हम मुफ़रद में आएंगे तो हम ये चेक करेंगे कि इसम है, फ़ेल है, ये हरफ है। आपने कहा ये हरफ है, आपने कहा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, जब मैं कहता हूँ वो लोग, आपके ज़हन में कोई पिक्चर नहीं आती? नहीं आती? लोगों की पिक्चर आती है ना, कम अज़ कम आती है ना। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये हरफ नहीं है। हरफ जब बोलते हैं तो ज़हन में कोई पिक्चर नहीं आती, ठीक है। तो अब इसम होगा या फ़ेल होगा? अब इसमें कोई ज़माना तो नहीं है। जब ज़माना नहीं है तो ये इसम है। और इसम क्या आपने पढ़ा था? जो अपना मानी अपने माने पे दलालत करता है और उसमें ज़माना नहीं होता। तो दलालत करने का यही मतलब होता है कि जब आप लफ्ज़ बोलते हो तो आपके ज़हन में उसका माना आ जाता है, तस्वीर आ जाती है।
क्लियर है। चलें आगे, मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से या उनके रब से, उनके रब की तरफ से। अब ये बताएं, अब ये देखिए इतना ज़्यादा है, उनके रब की तरफ से, उनसे मुराद वो लोग हैं, वो लोग आगे रब, ठीक है, आगे की तरफ से, तो ये माना ज़्यादा है ना, इसका मतलब ये है कि अल्फाज भी ज़्यादा हैं। और वैसे अगर आप ऊपर देखें, ऊपर भी लफ्ज़ ज़्यादा हैं, ये मेन है, रब है, होम है, तो ये कौन सा है? मुरक्कब है, मुफरद नहीं है। अब हमने ये देखना है कि मुफीद है या गैर मुफीद है। अब इसमें कोई ख़बर दी जा रही है, तलब की जा रही है? नहीं, जब ख़बर भी नहीं है, तलब भी नहीं है, तो ये मुरक्कब गैर मुफीद है। क्योंकि मुरक्कब मुफीद वो था, मुरक्कब मुफीद वो मुरक्कब होता है, एक से ज़्यादा लफ्ज़ होते हैं जिसमें या तो ख़बर दी जाती है या तलब पाई जाती है, या फिर तलब पाई जाती है। समझ लग गया? आगे, कुलूबुहुम, उनके दिल, कुलूबुहुम, उनके दिल। अब लोगों की बात हो रही है और दिलों की बात हो रही है। माना ज़्यादा है तो इसका मतलब लफ्ज़ भी ज़्यादा है। जब लफ्ज़ एक से ज़्यादा हैं तो ये मुफरद है, मुरक्कब है? मुरक्कब है, ठीक है। अब मुरक्कब में मुफीद है या गैर मुफीद है? गैर मुफीद है, क्योंकि उनके दिल, इसमें ये ना तो ख़बर दी जा रही है और ना ही कोई तलब है। क्योंकि ख़बर और तलब होगी तो वो मुरक्कब मुफीद है, अदरवाइज़ मुरक्कब गैर मुफीद है। ठीक है। अन्नजवा, सरगोशी, अन्नजवा सरगोशी। सरगोशी का क्या माना होता है? सरगोशी का क्या मतलब है? हाँ जी, सिर विच गोश वाड़ना, के गोश विच सिर वाड़ना। कान दे नाल ना मुंह ला के सिर अगा वाड़ के, सरगोशी। सर का माना सर, गोश का माना कान होता है। ठीक है, हाँ जी। तो बात वही है कि कान में बात करना। अच्छा, अब इसका अन्नजवा का माना एक है या ज़्यादा है? एक ही है ना, तो ये मुफरद है, ये मुफरद है। और लफ्ज़ भी एक है, लफ्ज़ एक हो और माना एक हो तो मुफरद होता है। इसम है, फ़ेल है, ये हरफ है? ये फ़ेल है, इसमें कोई ज़माना तो है नहीं। सरगोशी, हाँ, क्यों? क्योंकि जब आप लफ्ज़ सरगोशी अन्नजवा बोलते हो और आपको तर्जुमा आता है तो आपका ज़हन, वो जो तस्वीर है कि एक बंदा दूसरे के कान में ऐसे मुंह करके बात कर रहा है, ठीक है, वो तस्वीर आपके ज़हन में आ जाती है ना, तस्वीर आ जाती है। तो अन्नजवा अपने माने पे दलालत कर रहा है, ख़ुद दलालत कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अब आप इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये अन्नजवा की जो तस्वीर है, वो जो सरगोशी वाली, वो पिक्चर आपके दिमाग में आती है। अगर आप जुमले में इस्तेमाल नहीं करते तो फिर तस्वीर नहीं आ रही। ऐसा नहीं है, अपने माने पे ख़ुद दलालत कर रहा है, माना ख़ुद बतला रहा है। लफ्ज़ बोलने से वो माना दिमाग में आ रहा है, तो ये हरफ नहीं हो सकता। इसम है या फ़ेल है? तो फ़ेल तो नहीं है, ज़माना नहीं है, लिहाजा इसम है। इधर आ जाए, अस्सेहरो जादू, अस्सेहरो जादू। एक लफ्ज़ माना एक है, लफ्ज़ भी एक है, मुफरद है। अब हमने ये देखना है, देखें इसम है, फ़ेल है, ये हरफ है। तो जब अस्सेहर मैंने लफ्ज़ बोला, वो आपके ज़हन में एक ख़ास तस्वीर आई है ना कि भाई वो जो कुछ बाबे हजरात जो बाहर बैठे होते हैं, पार्टी बोरी थे, हाँ, जिन्होंने दुनिया के सारे मसले हल करने होते हैं, जनाब आमल, बाबा, नागी, पता नहीं कौन कौन से, ऐसे ही हाथ की लकीरें जो है ना वो देख रहे होते हैं, हैं, और मुस्तकबिल की पेशीन गोइयाँ भी करते हैं वो। तो उनकी तस्वीर आ जाती है, और वो मणकों शणकों की और वो जो चुड़ैलों की ना, वो तस्वीरें सारी आ जाती हैं, और जो अमल होता है तो तस्वीर आती है। बहरहाल इसमें तस्वीर आ गई तो लिहाजा ये हरफ नहीं है, क्योंकि जो हरफ होता है उसकी दलालत नहीं होती माने पे। हाँ, माने पे दलालत का मतलब, माने पे दलालत का मतलब तस्वीर का आना ना। तो यहाँ पे तस्वीर आ गई तो ये हरफ नहीं है, इसम है, ये फ़ेल है। अब यहाँ पे ज़माना नहीं तो इसम है। ज़ालमू, उन्होंने जुल्म किया। अब ये देख लें कितना लंबा माना है, उन्होंने, वो लोग हैं, जुल्म किया, तो ये मुरक्कब है। ये क्या है? मुरक्कब है। जब माना ज़्यादा है तो अल्फाज भी ज़्यादा हैं, मुरक्कब है। अब ये बताएं मुझे कि मुरक्कब मुफीद है या गैर मुफीद है?
मुरक्कब मुफीद है क्योंकि ख़बर दी जा रही है, ठीक है। अस्समी सुनने वाला, अस्समी सुनने वाला, अस्समी सुनने वाला, एक बंदे की बात हो रही है ना, सुनने वाला, ठीक है भाई, एक बंदे की बात हो रही है तो मुफरद है ये, क्योंकि माना एक है, सुनने वाला ना इकट्ठा लफ्ज़ है, सुनने वाला, करने वाला, ये एक है, ये क्या है, मुफरद है, मुरक्कब नहीं है, ठीक। तो अब हरफ हो सकता है ये, नहीं, क्योंकि सुनने वाला जब आप बोलते हो तो एक पिक्चर ध्यान में आती है, क्योंकि कोई बंदा किसी ने कान लगाया हुआ है, इसका मतलब हरफ नहीं है, और इसमें कोई ज़माना बयान नहीं है, लिहाजा ये क्या है, इसम है। समझ आ रहा है ना। शायरुन, शायर का क्या माना होता है, शायर, क्या माना है, शायर। शेर कहने वाला, शेर कहने वाला, माना एक ही है, जब माना एक है लफ्ज़ भी एक है, लिहाजा ये मुफरद है, ये क्या है, मुफरद है, शेर कहने वाला। अब मुफरद में इसम है, फ़ेल है, हरफ है, इसम है, क्यों, क्योंकि हमारे ज़हन में तस्वीर आ रही है, लिहाजा हरफ नहीं है, और यहाँ पे कोई ज़माना शमाना नहीं है, तो लिहाजा ये इसम है। उरसिलल अव्वलून, पहले भेजे गए, पहले भेजे गए। अब ये देखें, पहले भेजे गए, माना ज़्यादा है ना, और भाई माना लंबा है तो अल्फाज भी इसका मतलब ज़्यादा है। वैसे अल्फाज नज़र भी आ रहे हैं, एक से ज़्यादा लफ्ज़ हैं, जब एक से ज़्यादा लफ्ज़ होंगे इधर तवज्जो दें भाई, उधर तवज्जो है, वो एक बंदे की जिम्मेदारी मैंने लगाई हुई है, आप इधर तवज्जो दें। जब अल्फाज ज़्यादा होंगे तो मुरक्कब है ना, मारना। चलें, अब अल्फाज ज़्यादा है ना, मुरक्कब है। अब मुझे ये बताएं, मुरक्कब मुफीद है या गैर मुफीद है, गैर मुफीद है। पहले भेजे गए, ख़बर दी गई है ना, पहले भेजे गए, तो ये मुरक्कब मुफीद है। आगे नूही, हम वही करते हैं, हम वही करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, माना कितना बड़ा है, इसका मतलब ये है कि अल्फाज भी यहाँ पे ज़्यादा हैं, अगरचे देखने में आपको एक लफ्ज़ लग रहा है, एक लफ्ज़ लग रहा है ना, लेकिन ये ज़्यादा है, ये मुरक्कब है। अब मुरक्कब मुफीद है या गैर मुफीद है, हम वही करते हैं, ख़बर है ना, तो ये मुरक्कब मुफीद है। इतना सुन के अगर आपका कंसेप्ट मुरक्कब मुफीद और गैर मुफीद का ना क्लियर हो और इसकी तारीफ़ें ना आए तो मेरा ख्याल बड़े अफसोस की बात है। आप में से है कोई जिसको ना समझ आ रहा हो, भाई जिसको कोई तारीफ़ें ना समझ आ रही हूँ, अब याद हो गया है ना, समझ आ रही हैं, ठीक है। अहलु ज़िक्री, ज़िक्र वाले, याद वाले, याद वाले। अब ये देखें, याद अलग चीज़ है, वाले लोगों की बात हो रही है, ये नहीं जो याद रखते हैं, तो मानी ज़्यादा हैं, अल्फाज भी ज़्यादा हैं, तो मुरक्कब है, मुफरद नहीं है। और मुरक्कब में मुरक्कब मुफीद है, गैर मुफीद है, गैर मुफीद है, क्योंकि ना तो ख़बर है और ना यहाँ पे तलब है। इन अगर, इन अगर माना एक है तो ये मुरक्कब नहीं हो सकता, मुफरद है। अब मुफरद में ये इसम है, फ़ेल है, हरफ है, हरफ क्यों, यस यस यस। अब आप समझ आइए, हरफ वो होता है जो अपने माने पे बजाते ख़ुद दलालत नहीं करता। मतलब ये है कि जब आप हरफ को बोलते हो तो आपके ज़हन में कोई तस्वीर नहीं आती। किताबुन बोला तस्वीर आ गई, कलमुन बोला तस्वीर आ गई, कल्बुन बोला तस्वीर आ गई, छोटा कहा वाला कुत्ता, तस्वीर आ गई, ठीक है। तो लेकिन इन कोई तस्वीर नहीं आई, तो ये हरफ है, ठीक है। अत्ताम खाना, हाँ जी मुफरद है ना, ठीक है, मुफरद है। एक मिनट, अब तस्वीर आ रही है हमारे ज़हन में, अत्ताम का लफ्ज़ बोला, खाना, खाना बोला तो आपके ज़हन में तस्वीर आ गई है ना, हाँ जी, फ़ौरन तस्वीर आ गई, दाल की तस्वीर आ गई, पतीले की तस्वीर आ गई, हाँ, चनों की तस्वीर आ गई जो आप हमेशा खाते हो, दाल चने वगैरह वगैरह। तो लिहाजा ये हरफ नहीं है, ये इसम है या फ़ेल है। अब फ़ेल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़माना नहीं है, और यहाँ पे ज़माना नहीं है, तो इसम है, ठीक है। अहलकना, हमने हिलाक किया, हमने हिलाक, हमने। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, इतना लंबा इसका तर्जुमा है, हमने हिलाक किया, तो ये जब माना ज़्यादा होगा, अल्फाज भी ज़्यादा होंगे। अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये एक लफ्ज़ है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये एक लफ्ज़ है, ये ज़्यादा अल्फाज हैं, तो ये मुरक्कब है। अब
मुरक्कब मुफीद है गैर मुफीद है? मुरक्कब मुफीद है क्योंकि ख़बर है। सही है। करियतुन बस्ती, करियतुन बस्ती, तो एक माना है तो मुफरद है और तस्वीर आ रही है तो लिहाजा हरफ नहीं हो सकता, और इसमें ज़माना भी नहीं है, जस्ट तस्वीर आ रही है तो ये इसम है। ये तरीके मैं बता रहा हूँ चेक करने के, तारीफ़ों के मुताबिक आप चेक कर सकते हैं कि इसम फ़ेल हरफ है। आगे अलामात बताई जाएंगी। अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा तो फिर वो अलामात की मदद से वो ढूंढेगा कि जिसमें ये होगी। हाँ ठीक है, जैसे आपकी क्लासें हैं ना भाई, जिसने फ़लाँ वो बुर्का पहना हुआ है, फ़लाँ लिबास पहना हुआ है, जिनका फ़लाँ यूनिफॉर्म है, जैसे क्लासों को डिवाइड किया गया है, वो फ़लाँ क्लास है फ़लाँ क्लास है। अब ज़ाहिर से पता नहीं चल रहा भी ये कौन है, तो क्लास का पता चल जाएगा। हाँ ये इसकी कौन सी क्लास है ज़ाहिर को देख कर। अच्छा जी, इरजियो तुम लौट जाओ, इरजियो तुम लौट जाओ या लौटो। अब ये देखिए कितना लंबा माना है, ज़्यादा है ना, तो ये मुरक्कब है। और मुरक्कब कौन सा है? मुफीद, क्योंकि तलब है, तलब हो या ख़बर हो वो मुरक्कब मुफीद। बार बार मैं रिवायत कर रहा हूँ भाई, ये चीज़ें आपके दिमाग के अंदर घुस जाएँ। अब दोबारा मैंने आगे नहीं ये इसकी और वजाहत करनी, कल भी मैंने यही काम किया था। मा खलकना, हमने पैदा नहीं किया, हमने पैदा नहीं किया। अब कितना लंबा माना है, ठीक है। इसका मतलब ये कि अल्फाज भी यहाँ पे ज़्यादा हैं। अल्फाज, अगर अल्फाज एक से ज़्यादा हों, हाँ, और वो ज़्यादा मानी पे दलालत कर रहे हो तो वो मुरक्कब होता है, तो वो मुरक्कब है। तो ये मुरक्कब है। और मुरक्कब मुफीद है गैर मुफीद है? मुफीद है, मुफीद है। क्यों? ख़बर है, ठीक है। अलवैलु हलाकत, अलवैलु हलाकत माना एक है तो लिहाजा ये मुफरद है, मुफरद। और मुफरद की कौन सी किस्म है? ये इसम है, क्योंकि तस्वीर आ रही है। जब आप हलाकत का लफ्ज़ बोलते हैं तो आपके जहन में पिक्चर आ जाती है किसी तबाही की, किसी के मरने की, किसी के क्या कहते हैं वो डिस्ट्रक्शन, तबाह होने की, ख़त्म होने की, फ़ना होने की, कटने की तस्वीर आ जाती है। तो ये इसम है, ठीक है। रब्बुल अर्शी, अर्श वाला, अर्श का रब, अर्श वाला या अर्श का रब। अब ये देखें मानी ज़्यादा हैं, अर्श का रब, अर्श वाला ना कहो, अर्श का रब भी कह लो, ठीक है। तो मानी ज़्यादा हैं, अल्फाज भी ज़्यादा हैं, मुरक्कब है। और मुरक्कब मुफीद है गैर मुफीद है? गैर मुफीद है, क्योंकि अर्श का रब, इसे ना तो आपको कोई ख़बर मिली है और ना कोई तलब मिली है। अब आपको बात समझ आ गई है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जो डेफिनेशनें पढ़ी थी उनको हमने अप्लाई किया, और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो तारीफ़ें आप पढ़ते हो कैसे आप उनको चेक करते हो। अगर आप तारीफ़ याद करो इस तरह कि आपके जहन में तस्वीर आ रही है और वो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो तारीफ़ जिस चीज़ के बारे में है, फिर इसका मतलब ये है कि आपको तारीफ़ सही समझ आ गई है। पहले आप ये समझते थे कि हमें तारीफ़ें आती हैं, लेकिन जब आपने कल चेक किया तो आपको लगा ना कि अब कुछ ना कुछ नक्स है। क्यों? क्योंकि आपने उसका प्रैक्टिकल नहीं किया। तो ये मैंने आपको करवा दिया। और हर चीज़ को किसी ने मुझे यहाँ पे स्पेशल कहा था कि भाई हमें वो प्रैक्टिस करवाएं। हाँ मैंने कहा था भी मैं करवाता हूँ और मैं करवाऊँगा, समझ आइए बात। तो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उन्हें प्रैक्टिस करते जाएंगे, और प्रैक्टिस से चीज़ें जो है ना बंदा सीख जाता है। और ऐसे अगर चीज़ें आप सीख गए ना फिर आपको भूलेंगे नहीं। आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही करो। जब मेरा इंटरव्यू हुआ ना, मैं टीचर लगा, तो उन्होंने मुझे बहुत सी तारीफ़ें पूछी, मैंने खुद कर दी। उन्होंने कहा भैया किस किताब से कर रहे हो? तो आगे से मैंने ये कहा क्यों? क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें चेक करता रहता। मैंने कहा भाई तारीफ़ें करने वालों ने भी तो तारीफ़ें ऐसे की है ना, और हर बंदा एक तारीफ़ सारी दुनिया तो नहीं कर रही ना। बहुत से लोग एक तारीफ़ करते हैं, बहुत से लोग दूसरी। तारीफ़ का मतलब होता है पहचान करवाना, तो मैंने पहचान करवा दी है। और यही मेथड मैं अपनाया आज तक। जो मैंने पेपर दिए हैं ना, वो ICOM, BA, MA इंग्लिश, लॉ, जो भी, और उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ी जिसमें सिर्फ डेफिनेशनें थी, और मैंने चीज़ों को पढ़ लिया, कंसेप्ट क्लियर करके और उनको खुद डिफ़ाइन किया, और अल्लाह किया तो मैं उसमें से निकल गया। और बहुत से लोग तारीफ़ें याद कर करके मार गए जनाब, उनका मसला बन गया। क्यों? कंसेप्ट क्लियर नहीं, रट्टा लगा के याद किया है, वो तारीफ़ आगे पीछे सारी गलत हो गई है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, तारीफ़ नहीं भी आती, आप खुद इस तरह बता दोगे कि उस्ताद मुतमईन हो जाएगा भाई इसको कुछ ना कुछ समझ है। समझ आइए बात? चलें।